ड्रोन शक्ति यह युद्ध के निकट ही ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। हेलो जी, राम राम जी, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हो? आप सभी का अपने ही मुन्ना मनोज व्लॉग चैनल में स्वागत है। और रात को 2 बजे उठ के नहा धो के हम आ गए थे 26 जनवरी देखने कर्तव्य पथ पे, इंडिया गेट पे। और यहाँ पे भैया आने के बाद में हमने 2 से ढाई घंटा वेट किया, तब जाके एंट्री शुरू हुई और फिर हम अंदर आए थे। और अंदर आके हमने सबसे पहले वाली लाइन में बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे सीट के कोई नंबर नहीं मिलते हैं, पहले आओ पहले पाओ। और हम इतनी जल्दी इसलिए आ गए थे कि जयंत के पापा जी की ड्यूटी लगी हुई थी यहीं पे, तो हम उन्हीं के साथ में आ गए थे। और सबसे पहले आके पहले वाली लाइन में सीट लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। आप मौसम देख सकते हो, पिछले पूरा सप्ताह गया, इतनी अच्छी खासी धूप होती थी, सर्दी भी बहुत कम हो रही थी। और आज हम 26 जनवरी देखने आए तो इतना बुरा हाल हुआ। आज तो इतनी बुरी किस्मत थी कि आपको कुछ बता नहीं सकते। जब तक 26 जनवरी देखते रहे तब तक बारिश होती रही थी। तो यहाँ पे भाई अभी तो लोग आए भी नहीं है, क्योंकि 9 बजे तक एंट्री है। तो हम तो जल्दी आ गए थे, तो 6:30 बजे एंट्री हुई। तो सबसे पहले हमने एंट्री कर ली थी और आके हम बैठ गए थे। और यहाँ पे अभी इनकी तैयारी चल रही है, रिहर्सल चल रहा है। और मौसम तो बस अंधेरा हो रहा था। इस टाइम पे 7 बजे का टाइम हो रखा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि सुबह के 5 बजे हुए। चारों तरफ से बादल बने हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। तब यहाँ पे 26 जनवरी शुरू नहीं हुई थी, तब उससे पहले ही बारिश आनी शुरू हो गई थी। और लोगों ने देखो रेनकोट भी पहन लिए। और जो कैमरा वाले थे सब अपने कैमरों पे कि मतलब कि ढक रहे थे सारी। अपने इतनी तकलीफ हो रही थी, सबको इतनी परेशानी हो रही थी। और हम भी यहाँ से उठ के चले गए थे, जैसे ये फौजियों के टेंट वगैरह तंबू वगैरह बने हुए थे, वहाँ पे जाके खड़े हो गए थे। फिर भी 26 जनवरी शुरू हो गई थी, तो हम आ गए थे भाई। भीग भी गई थी मैं तो पूरी, कम से कम 1-1.5 घंटा बारिश में भीगती रही। फिर जाके रेनकोट मिला, फिर रेनकोट पहन के और 26 जनवरी देख के गए। और मौसम ने इतने स्वाद लिए कि जब तक 26 जनवरी चलती रही तब तक बारिश भी चलती रही। और जैसे ही 26 जनवरी खत्म हुई वैसे ही बारिश। जब हमारी सेनाओं की त्रिशक्ति एक इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ज्वाइंट ऑपरेशंस के माध्यम से हर मोर्चे पर तैयार है, तत्पर है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है। देवियों सज्जनों, आज का परेड अद्भुत है, जहां आप ऐसा नज़ारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। आप देखेंगे किस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती हैं। 77वें गणतंत्र के पावन अवसर पर आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन हो रहा है, आज जब राष्ट्र अपनी सैन्य संकल्प अभिजित अभिमतम्, संकल्प अभिजित अभिमतम्, भारतम् प्रियं भारतम्, स्वागतम् शुभ स्वागतम्, भक्त स्वागतम् शुभ स्वागतम्। बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 वाहन आगे बढ़ते हुए, इसमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर, स्काई स्ट्राइकर सहित एरियल लॉइटरिंग मेनुशन को और प्रबल बनाया गया है। ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करते हैं। भविष्य में इसे 1000 किलोमीटर तक ले जाने का संकल्प है भारतीय सेना का। दिव्यास्त्र में मैप्स लगा है जो 25,000 फुट तक मारक क्षमता से सुसज्जित। उसी के साथ आप देख सकते हैं नवी स्वदेशी निर्मित ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट्स और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट्स। और अब ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों को ध्वस्त करने में सक्षम। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्ध क्षमता रखती है। और अब सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और
ड्रोन शक्ति। यह युद्ध के निकट ही ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। और आप देख सकते हैं इसमें एडवांस आर्मर्ड ड्रोन्स, बाज, सुदर्शन, खरगा। आप देखेंगे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। यह बैंड हमें सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, प्राणों ने ज्वाला है। अब पुरानी जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, नए जगत से हम नाता जोड़ चुके हैं। रेलवे सदनों कर्तव्य पथ पर बड़े ही शान से राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की पहली मार्चिंग टुकड़ी का दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल हैं। दस्ते में पूरे देश से छात्राएं शामिल है। एनसीसी दुनिया की सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक, जहां कैडेटों ने साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, ड्राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और अब कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी अस्मिता की सांस्कृतिक कूच के साथ 1907 में मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराई यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश तक कांचुबिनो रंग को लय और ताल के साथ युवा कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। लीला बलिदानो मां भक्तो कसुमीनो राम जननी ना हैया मां पोढ़ंता पीधो कसुमीनो राम हे ना धोड़ा धावन के। और अब अगली झांकी तमिलनाडु की परंपरा और प्रगति का अद्भुत संगम, समृद्धि का मध्य और उद्योग के बीच का संतुलन, राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन बदलाव का सूत्र। झांकी आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंच पर आधारित है। सामने के भाग में आचार्य चरक, ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में इसके मिशन तहत स्थापित विश्वास से परिपूर्ण प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान, उद्यमिता की ज्योति जलाता, इनोवेशन को देता उड़ान। सपनों की उड़ान लेकर हुनर के सहारे अपने रास्ते खुद बना चले। और अब वस्तु बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की धरती की हुंकारे स्वराज की राह बताता है। भूमिकाल कारण गूंजा था विभुता धुन के सवेरे, हिमागिरी की ज्वाला। And now, the Ministry of Home Affairs, Cabinet, presents the historic enactment of the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2022.